हेलो एवरीवन। हमने लूसेंट की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम संविधान को डिस्कस कर रहे हैं जो लूसेंट में दिया हुआ है। आज हम ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिटीजनशिप क्या होती है, भारत में हम सिटीज़न किस तरीके से बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 5 ही तरीके होते हैं हमारे देश की नागरिकता को लेने के, उस सब हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एक हम ट्रिक भी देख लेंगे जिसे पाँचों के पाँच, जो ये ब्रांड नाम की ट्रिक है, इसको देख करके हम पाँचों के पाँचों समझ लेंगे कि होता क्या है, किस तरीके से हम हमारे देश की नागरिकता ले सकते हैं और किस तरीके से हमारे देश की नागरिकता छिन जाती है, ये भी हम देख लेंगे। तो जो भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन भी करता जाऊंगा और बताता भी जाऊंगा कि याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिकता का वर्णन संविधान में कहाँ पर किया गया है। पार्ट 2 में है, भाग 2 में संविधान की नागरिकता का वर्णन किया गया है। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि मैचिंग में आते हैं। जो भी जितने भी पार्ट हैं सब याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी मैं नागरिकता का पढ़ा रहा हूँ। तो नागरिकता का पार्ट 2 में विशेष तौर पे दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 आर्टिकल है। ये 5 से 11 याद करने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अगर पूछ दिया 7 या 8, उसमें मैच कराने के लिए कह दिया। अगर उसमें पूछ दिया आर्टिकल नंबर 7 दे करके यहाँ पे मैच कराने को दे दिया कि फ्री स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल नंबर 7 में क्या है नहीं भी मालूम है ना, तो भी आप फ्री स्पीच में नहीं लगाएंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये तो सिटीजनशिप को लेकर के किया गया है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक हो सकते हैं, किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। जैसे अमेरिका का कोई नागरिक है तो वो यूके की भी नागरिकता ले सकता है। जैसे इलान मस्क है, उसके पास यूके की भी नागरिकता है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये आपको याद कर लीजिए, ये ईयर आपको याद रहना चाहिए। अब जन्म से पहला है कि जन्म से आप नागरिकता किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप भारत में पैदा हो गए तो आप नागरिक हो गए, आपके माँ बाप कोई भी है वहाँ पे। और इसका ये थोड़ा सा तारीख दी जाती है 26 जनवरी 1950 को, या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक है। ठीक है, ये तारीख याद नहीं करनी होती, ईयर याद नहीं करना होता है। ये अक्सर पेपर में खुद पूछता है, अगर वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा तो ये थोड़ी सी थियरी लिख के वो देता है ताकि लगे कि हाँ पेपर का लेवल स्टैंडर्ड अच्छा है। ठीक है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, ये भी एक नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है कि यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। जैसे कोई कोई लेडी है यहाँ पे इंडिया में, जब वो नागरिक है, वो लेडी इंडिया की नागरिक है, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा वो भी भारतीय होगा। ठीक है, ये होता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या होता है, भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये भी एक तरीका है। और ये एक है रजिस्ट्रेशन का, कि भारत सरकार से हम अपील करें, हम रजिस्ट्रेशन कराएं अपना कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए। उसके लिए अलग अलग प्रावधान है कि कितने माह पहले जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा, क्या क्या है, ये हमें याद नहीं करना होता है। ये बेसिकली बहुत हाई लेवल का अगर कोई एग्ज़ाम होगा ना तो उसमें पूरा देगा कि इतने क्रम हैं, ये क्रम है, ये नहीं है, तो वहाँ एलिमिनेशन काम आएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये याद करना है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है इंडिया में। ठीक है, और एक है भूमि विस्तार द्वारा। इसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने हमला कर दिया चीन पे और चीन को अपनी टेरिटरी बना लिया, मतलब भारत पूरा चीन में भी हो गया, पूरा चीन भारत हो गया। हम वहाँ के नागरिक को जो अपना बना लिए, वहाँ के लोगों को जो अपना बना लिए, तो वो भी भारत के नागरिक हो गए। मतलब उनको अब अलग से सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, वो हमारे ही देश में हो गए तो हमारे नागरिक हो गए। यही होता है कि भूमि विस्तार द्वारा हमारी भूमि जो है चाइना तक फैल गई, वहाँ के लोग हमारे नागरिक हो गए, हमारे देश में शामिल हो गए। ये होता है भूमि विस्तार द्वारा। और भारतीय नागरिकता किस तरीके से समाप्त की जाती है, या कोई कोई भी ऐसा नागरिक जिसको कहा जाए कि अरे वो तो भारत का नागरिक ही नहीं रहा, तो उसके 3 वजह हैं। या तो वो खुद छोड़ दे, या तो भारत सरकार उससे छीन ले नागरिकता, या फिर वो किसी और देश का नागरिक हो जाए। जैसे कोई है वो अमेरिका का नागरिक हो गया,
तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है छोटी सी, जो याद दिला देती है कि भारत की नागरिकता किस तरीके से मिलती है। 5 तरीके हैं बेसिकली, जिसकी ट्रिक है ब्रांड, बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। ठीक है, एक्वाइजेशन ऑफ टेरिटरी वही वाला चाइना वाला जो मामला बताया, पंजीकरण और जन्म और वंशानुक्रम, किसी के माँ बाप हैं तो जाहिर सी बात है वो यहीं का नागरिक होगा। ये था छोटा सा चैप्टर, आप पढ़ लीजिए। और एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है, किस पार्ट में है, पार्ट 2 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है, 5 से 11 तक का है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अधिनियम क्या है, 1955 है। ठीक, और फिर ये ट्रिक याद कर लीजिए, ब्रांड, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्वाइजेशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। ठीक है, ये इंग्लिश में ही याद रखिए ताकि भूले ना, क्योंकि लोग ट्रिक खाली याद कर लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसके अंदर का क्या मामला है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जो 2 वीडियोस बनाए मैंने उसको भी देख लीजिए। थैंक यू।